हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान आंगन में बलराम जी के साथ खेल रहे हैं तो भगवान को मिलने के लिए समवयस्क गोप बालक आए। बहुत दिन तक भगवान के घर में ही सब गोप बालों के साथ भगवान ने अत्यद्भुत क्रीड़ा की। एक दिन उस गोप बालकों ने भगवान से कहा कि हे श्री कृष्ण, हम आपके घर रोज आते हैं, कभी आप हमारे भी घर खेलने के लिए आइए। तो भगवान ने यशोदा से पूछा, रोहिणी जी से पूछा, और भगवान अभी गोकुल में हर एक गोप बालक के घर जाते हैं। थोड़े दिन बीत गए, काले न ब्रजत अल्पेन, अल्पकाल में यशोदा के पास एक एक गोपी शिकायत लेके आई। क्या शिकायत? कि भगवान हमारे घर आता है, दूध दही घी मक्खन चोरता है और खाता है। परीक्षित राजा ने सवाल पूछा, भगवान तो लक्ष्मीपति है, जिसकी बीवी लक्ष्मी हो, जिसका वैकुंठ जैसा धाम हो, वो भगवान क्या सामान्य दूध दही घी की चोरी करेगा? शुक मुनि जी कहते हैं, यदि मुझे पूछते हो तो मैं कहूंगा भगवान ने कभी दूध दही घी शहद शक्कर कुछ भी चुराया नहीं। लेकिन गोपियों की ये तकरार है कि ये हमारे घर आता है, दूध दही घी मक्खन चुराता है। परीक्षित राजा ने कहा, मुझे वो गोपियों की शिकायत सुननी है। शुक मुनि जी कहते हैं, परीक्षित सुनो। एक दिन सुबह का समय है, यशोदा नहाई हुई है और नहाते नहाते भगवान का नाम ले रही है। भगवान ने वो नाम सुना, भगवान सो रहे हैं। मन में भगवान सोच रहे हैं कि मेरी माँ मेरा नाम ले रही है और मैं सोना उचित नहीं है। भगवान उठे हैं, माँ के पास गए हैं और माँ के पास बैठ के माँ का स्तन्य प्राशन कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। माँ का दूध भगवान पी रहे हैं। इतने में ही यशोदा के कान में स्वर पड़ा, हे यशोदे आगच्छते इदम, आप जल्दी से बाहर आओ। यशोदा जी ने कृष्ण को नीचे बिठाया और आंगन में गई। देखिए तो क्या, गोकुल की सब सखियां आई। यशोदा ने पूछा, सुबह सुबह मेरे घर? सब गोपियों ने कहा, हाँ तुम्हारे घर आई हूं कृष्ण की तकरार लेके। यशोदा ने कहा, मेरे बच्चे की तकरार? क्या किया मेरे बच्चे? सब गोपियां कहती है, सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वात्वत्यति दधिपयः कल्पितैस्तैर्योगम् मर्गान् भोक्षन् विभजति सचिन् नाट्य भाण्डं मिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यास्तु पक्रोशतोका। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये गोपियों की शिकायत है। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, गोपियां सामान्य नहीं है। मैंने इसका कथन आपको किया है। ये सामान्य नहीं है, वो गोपियां है, असामान्य है। तो उनकी शिकायत सामान्य होगी क्या? वो क्या तकरार करती है, यही आज सुनना है और कथा को विश्राम दी। पहली गोपी आई और यशोदा को कहती है, हे यशोदा जी, आपके लाला ने, आपके कृष्ण ने क्या किया? ये क्या किया? वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः। एक दिन मेरे घर आया और मुझे पूछने लगा। क्या पूछने लगा?
उस गोपी का नाम भागवत में बताया है गंगा। क्या नाम? कि ये गंगा, मैंने ऐसे सुना है, कृष्ण कहता है कि इस गोकुल में सबसे पहले जागने वाली आप गोपी हो। सबसे पहले सुबह किसकी नींद खुलती है? गंगा की। बोले हाँ, ये तो बात सच है। रोज सुबह 3 बजे में उठती। यशोदा, तेरा ये लड़का है ना, तुरंत एक के बाद एक सवाल पूछता है। मैंने कहा 3 बजे उठती हूँ, तो इसने तुरंत कहा इतने सुबह उठ के आप क्या करते हो? ये बहुत जल्दी है। तो मैंने जवाब दिया यशोदा कि मेरे घर सहस्त्राधिकम गोव्रज, 1000 से भी ज्यादा गायें हैं। तो सुबह 3 बजे मुझे उठना पड़ता है। उठने के बाद सबसे पहले गाय के गोष्ठ में जाना पड़ता है। सब बछड़ों को दूध पीने के लिए गाय के पास छोड़ना पड़ता है। शौच मुखमार्जन, मेरा स्नान संध्यादि कृत्य करके मैं फिर गोष्ठ में जाती हूँ। बछड़े को गाय से दूर करती हूँ, गाय का दूध निकालती हूँ। जो दूध निकाला है उसको गर्म करती हूँ। जो कल का दूध का मलाई था उसका आज दही बनाती हूँ। कल जो दही बनाया उसका आज मक्खन बनाती हूँ। जो मक्खन तैयार है उसका घी बनाती हूँ। और इतनी बात नहीं, सुबह 8 बजे भगवान की पूजा करके, भोजन करके, ये दूध दही घी मक्खन लेके मैं मथुरा के लिए रवाना भी हो जाता। इतना मुझे सब करना है तो कितने बजे उठना पड़ेगा? 3 बजे। बाद में यशोदा 3 बजे मैं उठती हूँ। ये सुनने के बाद इधर उधर की वार्ता की, घर जाने लगा। जाते जाते घर के बाहर गया, फिर अंदर आया और मुझे पूछा, क्यों गंगा, कभी कभी तो 3:15 होते होंगे। इस गंगा ने कहा, कृष्णा 3 यानी 3। क्या कहा? 3 यानी। यशोदा ने कहा, इसमें शिकायत जैसी क्या बात है? वो गंगा के लिए आगे तो सुनो। आज सुबह की बात, मैं 3 बजे उठी तो क्या देख रही हूँ? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। मेरा समय था 3 का, ये कृष्ण 2 बजे आया। कितने बजे आया रात को? और क्या किया आगे? वत्सान मुंचन, सभी बछड़ों को छोड़ दिया। 1 घंटा काफी है, बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। क्वचित समय, कब आया ये? असमय को आया। बछड़ों का समय है 3 बजे का, ये 2 बजे आया यानी असमय को आया। अभी शुक मुनि जी परीक्षित को ये कहानी बता रहे हैं। ये कहानी बताई पहली गोपी की, आप इसका अर्थ समझे हैं? इस श्लोक का अर्थ है कि बछड़े यानी हम। बछड़े यानी कौन? हम बांध के रखे हुए हैं संसार को। ये नहीं, संसार से कैसे हम बांध के रखा है हमको। और बांध के रखा है तो हमारे मुक्ति का समय भी है। और जब तक मुक्ति का समय आता नहीं, तब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। योग्य समय की राह देखनी पड़ेगी। हाँ या ना? वो गोपी शिकायत करती है, ये कलियुग के जीव कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं। है तो भक्ति बहुत छोटी, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि असमय में ही बछड़े को मुक्त करते हैं। यानी इस गोपी का कहना ऐसा है, कोई मनुष्य 100 जन्म लेना पड़ता है मुक्ति के लिए, लेकिन ये कृष्ण ने मुक्ति बहुत क्या कर दी? इजी। थोड़ा थोड़ा कृष्ण कृष्ण बोला, गले में तुलसी की माला पहनी, भागवत सुना कि ये इसी जन्म में क्या देता है? मुक्ति देता है। तो गोपी का कहना है, मुक्ति का समय न होते हुए भी ये भगवान कृपा करता है, मुक्ति देता है। समझ में आया गोपी की तकरार? वत्सान मुंचन क्वचित समय
तो यशोदा ने कहा फिर आपने उसको डांटा नहीं? तो वो गोपी कहती है वो हमारे घर आया तो मैंने उसको पकड़ के रखा, एक हाथ ऐसा पकड़ के रखा और दूसरे हाथ से उसको मैं ऐसे डांट रही हूँ। कल्पना करो आप, एक हाथ से पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ से वो गोपी क्या कर रही है? तो ये कृष्ण ऐसा ऐसा पीछे जाता है, ऐसे ऐसे करता है। उतने में मेरे पति आए और उस पति ने मुझे कहा, अरे ओ गंगा, कितनी आप चिढ़ रही हो बालक के ऊपर, एक बार शीशे में देखो, टमाटर जैसी आप लाल हुई है। मैं लाल हुई हूँ, ये कृष्ण ने सुना, क्रोश संजात हासः, ऐसा हंसने लगा यशोदा कि उसको वो हंसते हुए देख के मैं मेरा राग भूल गई, मेरा क्रोध भूल गई। अब शिकायत करूं तो किससे करूं? क्रोश संजात हासः। दूसरी गोपी आगे आई, पहली गोपी को बोल रही है, गोपी तेरी ये क्या तकरार है क्या? मेरी तकरार सुनिए यशोदा। बोले क्या? स्तेयं स्वाद्वती अतिदधिपयः कल्पितैस्तैर्योगम्। यशोदा तुझको मालूम है ना? दूसरी गोपी कहती है हमारे घर में दूध कितना होता है, दही कितना होता है, घी कितना होता है, मक्खन कितना होता है। ये छोटा बच्चा है, इसको क्या मालूम दूध की क्या कीमत है, दही की क्या कीमत है। ये दूध में दही डाल देता है, दही में घी डाल देता है। तो मैंने ऐसा सोचा कि इस कृष्ण को घर में आने ही नहीं। तो सुबह में जल्दी उठी, दूध को गर्म किया, दूध की मलाई थी, कल की दही में उसको मिला दिया, जो दही तैयार हुआ था उसका मक्खन निकाल लिया, जो मक्खन निकला हुआ था उसका घी भी बनाना। और ये सब करने के बाद घर के बाहर एक काठी लेके मैं बैठी, घर के दरवाजे को बाहर से क्या किया? बंद किया, ताला लगाया, और उस देहली के पास दरवाजा को ताला है, उस देहली के पास काठी लेके मैं बैठी। लेकिन यशोदा मैं बहुत दयालु हूँ, मैं अकेले नहीं बैठी, थोड़ा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा घी, थोड़ा मक्खन साथ में लेके बैठी। थोड़ा देर गया तो सामने से मुझे कृष्ण आते हुए देखा। सच में कहूँ यशोदा, घर को तो था ताला, हाथ में तो थी काठी, लेकिन तब भी कृष्ण डरा नहीं, मैं ही डरी हुई थी। ये कृष्ण आगे क्या गुल खिलाएगा। कृष्ण को आते हुए मैंने देखा, तुरंत कृष्ण को पास गई। कृष्ण आते ही मैंने देखा ये आज थोड़ा नाराज है, ऊपर मुंह करके बात ही नहीं कर रहा था। तो मुझे दया आई, कृष्ण को मैंने अपनी गोदी में बिठाया और कृष्ण को कहा, कृष्ण क्यों नाराज हो? तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ मान से ऐसा ऐसा किया, कुछ नहीं। बोले कृष्ण जाने दो, आप दूध पियोगे क्या? देखो चांदी के प्याले में केसर डाला हुआ मैं आपको दूध देती हूँ, पीते हो क्या? एक गिलास दूध, कपिला गाय का दूध है, बहुत ही मधुर है, पीते हो? यशोदा कृष्ण ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, सिर्फ मुंह से आवाज निकाला, नहीं चाहिए। कृष्ण दूध नहीं चाहिए तुझको? दही खाता है, बहुत ही मधुर मधुर दही है, मधुर स्वाद का है। आपकी इच्छा है तो शक्कर के साथ आपको दही देती हूँ, दही खाओ। कृष्ण ने कहा नहीं चाहिए। मक्खन खाते हो मिश्री के साथ? बोले मुझे मक्खन भी नहीं चाहिए। अभी मैंने कृष्ण को कहा, कृष्ण अभी ना बोलना नहीं, चलो हाथ ऊपर करो, मैं आपके हाथ के ऊपर एक घी का गोला रखती हूँ, वो खाओ। कपिला गाय के दूध का घी है। कृष्ण को मैंने कहा, कृष्ण अभी ना बोलना नहीं, घी खाना पड़ेगा। तो अभी तक जिसकी नजर नीचे थी उसने नजर ऊपर उठाई और उसने मेरे तरफ ऐसे क्रोध से देखा और मुझे कहा, अरे हो क्या मुझे आप भिखारी समझते हो? दूध खाते हो, दही घेते हो, लोनी लेते हो, घी खाते हो, मेरे घर में दूध नहीं है क्या, घी नहीं है क्या? आप क्या मुझे भिखारी समझ रहे हो? जब भिखारी शब्द का प्रयोग मैंने सुना, मैं भी क्रोधित हूँ।
मैंने कहा कृष्ण क्या मैं आपको पूछ रही हूँ दूध लेते हो क्या, घी लेते हो क्या, इसका अर्थ ये होता है आप भिखारी हो? तो कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कृष्ण कहता हो अरे ओ गोपी, आप मुझे दूध दोगी, दही दोगी, मक्खन दोगी, घी दोगी और मैं वो स्वीकारूंगा तो मुझे उसका स्वाद लगने वाला नहीं है। तो मैंने पूछा मैं आपको दूंगी तब आपको स्वाद नहीं लगेगा, तो आपको स्वाद कब लगेगा? तो उस कृष्ण ने जवाब दिया जब आपके सामने से आपके घर में मैं प्रविष्ट होऊंगा, दूध को चूरूंगा, दही को, घी को, माखन को चुराऊंगा, बाद में मैं वो खाऊंगा, तब मुझे उस दूध दही घी मक्खन का क्या आएगा? स्वाद आएगा। स्तेयं स्वादवत् यति दधिपयः कल्पितैस्तैर्योगम्। अभी ये तो हुआ सामान्य भावार्थ, अभी गुणार्थ सुनिए। भगवान घर में जाके दूध दही मक्खन घी चोरने की बात कर रहा है। भगवान को क्यों चोरना है? दूध चोरने की क्या आवश्यकता है? दही चोरने की क्या आवश्यकता है? मक्खन घी चोरने की क्या आवश्यकता है? कारण बताते हैं शुक मुनि, भगवान की आदत है, भगवान दूध दही घी मक्खन का सिर्फ माध्यम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माध्यम यानी थैली। लेकिन उस दूध दही मक्खन घी के माध्यम से भगवान कुछ अलग ही चुराते हैं। क्या अलग चुराते हैं? शुक मुनि बोलते हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान दूध का माध्यम बनाते हैं, दही का माध्यम बनाते हैं, मक्खन का माध्यम बनाते हैं, घी का माध्यम बनाते हैं, और इस माध्यम द्वारा भगवान पाप को चुराते हैं, कर्म को चुराते हैं, संचित को चुराते हैं, भोग को चुराते हैं। इस जगत की विशेषता कह रहे हैं कि हमारे सारे चीजें जो घर में होती है उसमें हर एक का शेयर होता है। नहीं, हम घर जाते हैं तो रिक्शा भी शेयर रिक्शा करके जाता है। घर में कोई पदार्थ बनाते तो शेयर करके खाते हैं, लेकिन दुर्दैव है हमारे पाप में किसी का भी शेयर नहीं है, हमारे कर्म में किसी का भी भाग नहीं है, हमारे भोग में भी किसी का भी शेयर नहीं है। हमारे पाप है हमको ही भोगने पड़ेंगे, हमारे कर्म है हमको ही उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत करो, आपके कर्म है, आपके पाप है, आपके संचित है, मैं उसको चुराता हूं। इसलिए भगवान चोर नहीं, चौराग्रगण्यम, चोरों के चोर है, सरदार है। आपको दुनिया में ऐसा चोर मिलेगा कि जो पाप चुराएगा, कर्म चुराएगा, संचित चुराएगा। रामायण का प्रसिद्ध महात्म्य की चर्चा है वाल्मीकि ऋषि की। वो प्रथम वाल्या था, मालूम है कि नहीं? नारद जी ने कहा आप इतना पाप कर रहे हो, जिस कुटुंब के लिए पाप कर रहे हैं वो माताजी पिताजी लड़का लड़की अपनी बीवी सबको जाके पूछो, वो धन में अपना हिस्सा रखेंगे, पाप में रखेंगे। इसलिए वो वाल्या वाल्मीकि बन गया। हमारे भोग होते हैं, अंतकाल बहुत बुरा आता है। ध्यान से सुनो, मनुष्य की परीक्षा कब होती है? अंतकाल में। जो पुण्यवान मनुष्य है ना, एक क्षण में प्राण को त्याग देता, उसको भी समझ में आता नहीं शरीर से क्या जा रहे, प्राण जा रहे हैं। ये सुखी मनुष्य है। लेकिन भोग यदि भोगना है तो 6-6 महीने डॉक्टर इधर से नली डालते हैं, इधर से नली, सुबह शाम 10-10 इंजेक्शन देते। ये क्या है? जीने का तो 1% भी चांस नहीं है, तब भी मनुष्य जीवित रहता है। इसको तो भोग कहते हैं।
भोग भोगना कहते हैं, शास्त्र कहता है भगवान की विशेषता है, भगवान भोगों को भी चुराता है। और माध्यम किसे बनाता है? दूध को, दही को, घी को, मक्खन को। इसलिए वो गोपी नम्रता पूर्वक कहती है कि भगवान दूध, दही, घी, मक्खन चुराता है, उसमें से हमारे पाप कर्म संचित भोग भोक्तृत्व सब चुराता है। तीसरी गोपी आगे आई, ये रामायण काल की गोपी है। उसने तकरार किया, मरकान भोक्षन विभजति सचिन नाट्य भांडम भिन्नति। एक दिन इस गोपी ने कहा कि श्री कृष्ण सुबह सुबह मेरे घर बहुरूपी बन गया, साधु का वेश लिया, झूठी झूठी दाढ़ी लगाई है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है, ये वैष्णव है, लेकिन शिव जी की तरह क्या लगाया है? त्रिपुंड लगाया। और मेरे घर आया और कहा कि इस गोकुल में बहुत भाग्य का दिन आज सूर्योदय हुआ है, क्योंकि वाराणसी क्षेत्र से मेरे गुरुजी यहाँ आए हैं। कौन कहते हैं? भगवान गुरुजी आए। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी आए, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो कृष्ण ने कहा आज नहीं आए, 8 दिन पूर्व आए और 8 दिन से भूखे हैं। तो मैंने कृष्ण को कहा गुरुजी को क्यों भूखा रखा, अपने घर में खाना खिलाते। तो कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरे गुरुजी कहते कृष्ण तेरे घर में पाप है, इसलिए मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाता। तो मैंने कहा मेरे घर में पाप है तो गोकुल के इतर घर देखो आप। हर एक घर जाके दिखाया, सब घरों में दोष नजर आया। 8 दिन से वो फल खा रहे हैं। आज सुबह यमुना में स्नान करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने आपका घर देखा और मुझे कहा क्यों रे कृष्ण, ये घर नहीं दिखाया मुझे। मैंने पूछा इस घर में क्या विशेषता है? बोले इस घर में बिल्कुल भी पाप नहीं है। वो गोपी कहती है मेरे तो हार्ट बीट्स बढ़ने लगे कि आगे क्या होने वाला है, बीपी सब बढ़ने लगा। मैंने कहा कृष्ण कुछ दूध दही माखन मिलेगा नहीं है, पहले ही बताती हूँ, गुरुजी को मेरे घर में पाप दिखे या न दिखे, मुझसे कुछ मिलने वाला नहीं। तो कृष्ण ने कहा देना नहीं है, सिर्फ गुरुजी की इच्छा है कि घर में जो दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, सबको घर के बाहर लेके आओ, गुरुजी के सामने रखो। उस दूध के ऊपर, दही के ऊपर, घी के ऊपर, माखन के ऊपर तुलसी का पान रखो, जल घुमाओ और इतना ही बोलो तच्चत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। बस गुरुजी देखेंगे भी नहीं, उनका पेट भर जाएगा। आप दूध भी रखो, दही भी रखो, घी भी रखो, माखन भी रखो, सिर्फ बोलना क्या है? तच्चत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। मेरा विश्वास बैठ गया, क्योंकि ये कृष्ण बोलता है ना यशोदा, तो इतना प्यारा बोलता है कि ऐसा लगता है ये तो श्रुति वाक्य है। मैंने वो पूरा दूध घर के बाहर रखा, दही बाहर रखा, घी बाहर रखा, माखन बाहर, चारों बर्तन देखे, बड़े बड़े बर्तन। कृष्ण मेरे ही घर में तुलसी के पौधे के पास गया, 4 तुलसी के पत्ते लिए, एक दूध के ऊपर, एक दही के ऊपर, एक घी के ऊपर, एक माखन के ऊपर। मेरे हाथ में पानी दिया, ऐसा घुमाने को कहा, मैंने भी घुमाया, मैं घुमाया और मैंने घुमाया और तुरंत कहा तच्चत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। और ऐसा कहा तुरंत भगवान ने सीटी बजाया, मरकान भोक्षन विभजति सचिन नाट्य भांडम भिन्नति। वो सीटी का आवाज सुनते ही मेरे घर के बाहर जो वृक्ष थे, उस वृक्षों में से टप 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 सब बंदर आ गए। आप वृंदावन गए होंगे तो बहुत बंदर है। और 2 मिनट में बंदरों ने दूध, दही, घी, माखन आपके मुख में भर दिया और वृक्षों के ऊपर जाके बैठे। आपको मालूम है कि बंदर खाते में इधर रख देता, निवांत बाद में उसका स्वाद है। मरकान भोक्षन विभजति सचिन नाट्य भांडम भिन्नति। ये हुई लीला।
इसका गुणार्थ लो, ये गोपी रामायण के काल की है। उसने रामायण का काल भी देखा है। वो यशोदा को कहती है, मुझे वो दिन याद है जिस दिन लंका के युद्ध में कुंभकर्ण आया था। प्रथम दिन कुंभकर्ण आया है और कुंभकर्ण के पैर के नीचे ढेर सारे बंदर जख्मी। शाम तक बंदरों की जख्मी होने की संख्या बहुत बढ़ गई। अब ये दूसरे दिन कुंभकर्ण क्या करेगा, सब डर रहे हैं। प्रभु रामचंद्र उस लंका में सचिंत मुद्रा से बैठे। रात का समय हो रहा है, सुग्रीव आया और प्रभु रामचंद्र जी के पैर के पास बैठा और कहा, हे राम जी, आपके लिए वो वानर लड़ाई कर रहे हैं। उनको सीता काली है, गोरी है, कुछ भी मालूम नहीं है। आपके नाम से युद्ध कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आज बहुत वानर जख्मी हुए, आप एक बार उनका दर्शन करो, सबको सांत्वना दो, आपके लिए लड़ रहे हैं। रामचंद्र जी उठे, वो जहां सारे बंदर उनके ऊपर औषध का प्रयोजन कर रहा था, विविध नाम का वानर, उस कक्ष में गए। सब वानरों को आनंद हुआ। वो जख्मी वानर बोल रहे हैं, राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र हर एक वानर के पास गए, सभी को धीर दिया, सांत्वना की और प्रभु रामचंद्र जी उस कक्ष से जाने जा ही रहे थे तो एक छोटा बंदर था, नवजात था, छोटा था। उससे युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उसके माताजी थे, पिताजी थे, साथ में वो आया, लेकिन कुंभकर्ण के पैर से वो जख्मी हुआ था। उस छोटे बंदर ने राम जी को पुकारा और राम जी को बुलाया और कहा, रामचंद्र जी आप चिंता मत करो। कौन बोल रहा है? छोटा वानर। किसको? राम को, कि आप चिंता मत करो, कुंभकर्ण का कल वध मैं ही करूंगा। कुंभकर्ण कल निश्चित मरने वाला है और उसको मारने वाला कौन है? मैं हूं। राम उस वानर के पीठ के ऊपर हाथ फेर रहे और उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है, कुंभकर्ण कल युद्ध में आएगा, आपको देख के ही डर जाएगा। मुझे विश्वास है आपके हाथ से ही कुंभकर्ण कल मरने वाला है। राम जी सांत्वना दें, आप जैसे शूरवीर मेरे सैन्य में है, इसलिए ही कुंभकर्ण रावण का अंत होने वाला है। प्रभु रामचंद्र जी सांत्वना देके फिर से जाने लगे तो उस वानर ने कहा, प्रभु रामचंद्र जी, कुंभकर्ण को मैं कल मारूंगा, लेकिन आप मुझे अभी कुछ खाने के लिए दीजिए। 8 दिन से मैं कैसा हूँ? भूखा हूँ। वो वानर कल कुंभकर्ण की बात मारने की कर रहा है, क्योंकि उसको अभी क्या चाहिए? खाना चाहिए। भगवान राम ने सुना कि ये वानर, छोटा वानर मुझसे अन्न मांग रहा है, लेकिन दुर्दैव है, मैं विश्वम्भर हूँ, जगन्नाथ हूँ, विश्वनाथ हूँ, सभी विश्व का भरण पोषण करता हूँ, लेकिन रामावतार में मेरी मर्यादा, मैं ही कंद मूल फल खा रहा हूँ, तो उनको अन्न कहाँ से? उस विविध वानर को कहा कि इस वानर की भोजन की प्रथम व्यवस्था। सभी वानरों को रोते रोते रामचंद्र ने कहा कि हे वानरों, इस राम के जन्म में आप मुझे क्षमा करो, मैं आपको अन्न नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे इतना आनंद दिया है, मेरी इतनी सेवा की है, अगले जन्म में गोकुल आइए। कहाँ आइए? गोकुल आइए। आपको अन्न तो दूंगा ही दूंगा, अन्न के साथ दूध, दही, घी, माखन भी दूंगा। वानरों को रामायण काल में जो आशीर्वाद दिया है, शुकमुनि परीक्षित को कहते हैं, कृष्णावतार में भगवान ने आज उस गोपी के घर से वो वानरों को दिया हुआ आशीर्वाद क्या किया? पूर्ण किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वति यतिदधिपयः कल्पितैस्तैर्योगम् मर्गान् भोक्षन् विभजति सचिन्
नाट्य भांडम भिन्नति। आगे की एक गोपी की तकरार है, द्रव्यालाभे सद्गृह कुपितो यास्तुपः क्रोश लोगान। कि यशोदा हम घर में नहीं होते तो ये घरों को भी तोड़ता है, ताला तोड़ देता है, दरवाजा तोड़ देता है और घर को ताला पक्का लगा के जाते हैं। तो ये न जहां से कहां से छेद ढूंढता है और उस छेद में से प्रविष्ट होता है और घर के अंदर मंत्र का स्वाद लेता है। कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यति दधिपयः कल्पितैस्तैर्योगम्। देखिए, घर में प्रविष्ट होता है ताला फोड़ के, इसका मतलब क्या है? इस श्लोक का शेवट लास्ट अर्थ है, इसका मतलब है शरीर में ताले हैं बहुत, पाप नाम का ताला, कर्म नाम का ताला, संचित नाम का ताला। भगवान सब ये ताले फोड़ देता है और हृदयस्थ विराजमान होता है। अब तो उत्तरा के गर्भ में भगवान कैसे प्रविष्ट हुए, सारे बंधन तोड़ दिए कि नहीं? वो तो परीक्षित मरा हुआ था, कितना बड़ा बंधन है मरण। मरे हुए आदमी के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट है बोलो? मरे हुए आदमी के ऊपर कोई ट्रीटमेंट है? भगवान ने मरे हुए बालक को भी जीवित किया है। यही गोपी बात कर रही है, स्तेयं स्वाद्वत्यति दधिपयः कल्पितैस्तैर्योगम्। भगवान मनुष्य को यदि मुक्ति देनी है तो उनके सकल पाप कर्म संचित भोग भोक्तृत्व आदि ताले तोड़ डालता है और मुक्ति देने के लिए उस भक्त के हृदय में विराजमान होता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, भगवान का दूध दही घी चुराना ये तो निमित्त है और ये निमित्त से भगवान को भक्तों का क्या करना है? कल्याण करना है। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या कभी भगवान दूध दही घी माखन चुराने के लिए हमारे घर आए? जो गोपियों के घर भगवान गए वो कितने भाग्यवान हैं। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यशोदा ने ये सब सुना, तुरंत सब गोपियों को कहा, मेरा बच्चा इतना बुरा है। तुरंत हाथ में लाठी उठाई और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। सारी गोपियां घर के नीचे थी, तुरंत ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आई, यशोदा के हाथ से लाठी लिया और यशोदा को डांटने लगी। यशोदा, इतने छोटे कारण के लिए कोई बच्चे को मारता है क्या? कृष्णा, तुम्हारी माँ बहुत बुरी है, चलो हमारे घर। जो गोपियां शिकायत करने के लिए आई थी वही कृष्ण को कहाँ लेके गई? घर लेके गई। तो शुक मुनि परीक्षित राजा को प्रश्न पूछते, तो भगवान के घर सुबह सुबह गोपियां शिकायत करने के लिए आई थी। क्यों आई थी? दर्शन। वो कहती है कृष्ण दर्शन लालसा। किस कारण आई थी? दर्शन। कृष्ण का दर्शन लेने की लालसा। यदि हमको किसी का दर्शन लेना है तो हम दर्शन का क्या करते हैं? निमित्त करते हैं। गोपियों ने तो सिर्फ दूध दही घी माखन का निमित्त बनाया, आई थी क्यों? भगवान का दर्शन। लेकिन जैसे जैसी ये तकरार बढ़ने लगी, एक दिन नंद राजा ने कृष्ण को कहा, कृष्ण तुम्हारी बहुत शिकायतें आती है, अभी तुम घर में रहना योग्य नहीं है, स्कूल में जाना चाहिए। और हमारा ग्वाल लोगों का स्कूल है गाय को चराने जाना। आप छोटे हो, गाय तो चराओ, गाय को चराना तो आपको आएगा नहीं, तो आप सब मित्रों के साथ एक एक बछड़ा चराने के लिए लेके जाओ।
दूसरे दिन ब्राह्मणों को बुलाया, कृष्ण बलराम के साथ उसके सब गोप बालकों को बुलाया, गणेश जी की पूजा की, शंकर जी की पूजा की, गाय की पूजा की, गोप वेश नंद राजा ने हर एक बालक को दिया, धोती दी, कंबल दी, एक बांसुरी दी, एक लाठी दी, और यशोदा और रोहिणी ने श्री कृष्ण और बलराम को कलेवा बांध के दिया। कलेवा मालूम है आपको? हम मराठी में उसको शिदोरी बोलते हैं। घर से खाने के लिए लेके जाते हैं ना, टिफिन दिया। सब गोप बालकों ने भी घर से खाना लाया था। यशोदा और श्री कृष्ण दोनों ने सवत्स धेनु की पूजा की। नंद राजा ने कृष्ण के साथ, बलराम के साथ सब गोप बालकों को कहा, हे गोप बालकों, हे कृष्ण, हे बलराम, एक एक बछड़ा ले, उनको नजदीक जो यमुना का तीर है वहां लेके जाना, चराने के लिए छोड़ देना। जब तक वो चर रहे हैं तब तक काठी लेके उनके पास ही खड़ा रहे। ये आपको लाठी दिया है, कभी भी बछड़े को मारना नहीं, गाय को मारना नहीं, ये सिर्फ हाथ में पकड़ के रखना है, उनको डर रहे इसलिए, लेकिन मारना नहीं। जब बछड़ों का खाना हो जाएगा उसके बाद आप यमुना में स्नान करना, दोपहर 12 बजे खाना खाना, शाम तक गाय को वहीं बैठ के वो खाया हुआ अन्न रवंत कर देना, और शाम सूर्यास्त होते के समय बछड़े को लेके कहाँ आना? घर। सब ने एक एक बछड़ा लिया। नंद यशोदा रोहिणी को नमस्कार किया, यमुना के तीर गए। यमुना तीर गाय चरने लगी, गाय के बछड़े चरने लगे, सब बच्चों का, बछड़ों का चरना हो गया। तब तक ये सब बालकों ने पसीना आने तक इस यमुना के तीर पे ढेर सारे क्रीड़ाएं की, खेल खेले, सबको पसीना आ गया। 12 बजे एक गोप कृष्ण के पास आया और कृष्ण को कहा, हमारे मराठी, खांदी भार पोटी भूख, काय खेळावयाचे सुख। ये बहुत बड़ा वाक्य है, सारा संसार का वर्णन है, हमारे पूर्ण जीवन का वर्णन है। क्या कह रहा है वो? खांदी भार, हमारे हर एक के कंधे पे बोझ है या नहीं? संसार का बोझ है ना सभी के कंधे के ऊपर। हम कहते हैं 1 महीना भागवत करेंगे, आप बोलेंगे पंडित जी अभी घर जाना है, घर के काम बाकी है, हमारे कंधे के ऊपर क्या है? हर एक के कंधे के ऊपर बोझ है, और हर एक का बोझ अलग अलग है। ध्यान से सुनो, है ना? एक जैसा दूसरे का खांदी भार, और वो बोझ होते हुए भी पोटी भूख, पेट में हर एक के क्या है? भूख है। किसकी भूख है? कि भगवान ने ऐसी कृपा करनी चाहिए, वैसी कृपा करनी चाहिए। भगवान की कृपा की भूख है। तब भी हम ये दोनों चीजें होते हुए भी संसार खेल रहे हैं। हम संसार कर रहे हैं नहीं कहा, क्या कहा हमने? खेल रहे हैं, संसार खेल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीरदास कहते हैं संसार एक जुआ है। क्या है? कल का दिन यानी कल का पत्ता कैसा आने वाला है किसी को भी मालूम नहीं है। तो भी मनुष्य दाव, एक के ऊपर एक एक पत्ता क्या करता है, और उसको लगता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, हुकुम का तो पत्ता हमारे पास ही है। खांदी भार पोटी भूख, काय खेळावयाचे सुख। कृष्णा एक चीज पक्की समझ में आ रही है, ये संसार में कितना भी खेल खेलो, ये पूरा कभी भी होता नहीं है। होता है क्या? एक मनुष्य था, इसको कहते हैं रूपक कथा। उसको ऐसा लगा कि मेरे पास 1 लाख रुपया आया तो मैं सुखी। भगवान ने कहा ठीक है, इसको दे देते 1 लाख रुपया। उसको 1 लाख रुपया दिया तो उसने कहा नहीं 2 लाख चाहिए। कितना चाहिए?
भगवान ने 2 दिया तो वो कहता है 2 से क्या होगा, 5 चाहिए। 5 दिया तो वो कहता है खेलने की बात इतनी है, खेल कब खत्म होने वाला है? श्रीमंत, उसको कहते हैं रिच पर्सन। पूरे जगत में रिच पर्सन की व्याख्या नहीं है। बोलो कितना रुपया है तो रिच है कोई व्याख्या? कितना रुपया है तो आदमी रिच है, ऐसी कोई भी व्याख्या नहीं है। तो भी मनुष्य क्या करता है? खेल खेलता है। एक घर रहने के लिए है तो वो कहता है नहीं नहीं एक वीकेंड होम चाहिए। वीकली ऑफ जब होती है तो रहने के लिए क्या चाहिए? वीकेंड होम। शास्त्र कहता है कितना भी खेल खेलो वो अपूरा ही है, अपूर्ण ही है। इसलिए गोप कहते हैं कृष्णा खांदी भार पोटी भूख काय खेड़ा वयाचे सुख। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास आओ और जो मैं कहता हूँ वो करो। याद तरी यारे लागे आवगे माजा मागे मागे। सब लोग मेरे पीछे पीछे आना। क्या होगा आपके पीछे पीछे आऊंगा तो कृष्ण ने वचन दिया है आज दे तो पोट भरी पूरे म्हणाल तो भरी। आज आपको कितना खिलाता हूं, जब तक आप पूरा 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 ऐसा बोलते नहीं तब तक। हमारे त्र्यंबकेश्वर में घी परोसता है तो ऐसा शास्त्र है, नई बहू आती है तो उसको बोलते घी कब तक परोसना, घी ऐसा करना जब तक सामने वाला आदमी बस नहीं बनता तब तक। वो बस नहीं बोलता है तो आप घी उसको परोसना नहीं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आज दे तो पोट भरी पूरे बना तो भरी। आप बोलो अभी बस। कृष्ण ने कहा आपको ऐसा सुख देता हूं कि आप बोलो अभी कृष्ण सुख बस, तब तक आपको सुख देता हूं। लेकिन आपको कहाँ आना पड़ेगा? मेरे पीछे आना पड़ेगा। संसार में हमारी गलत फहमी है कि भगवान हमारे पीछे आना चाहिए, ऐसा लगता है। भगवान ने कहा ऐसा कभी भी होने वाला नहीं। आप मेरे पीछे आना यही कल्याण है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है वो भगवान को कहता है आप मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो, ऐसा होगा नहीं। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंदिके। ईशावास्योपनिषद कहता है भगवान के ही पीछे जाना। तो कृष्ण ने कहा आज सभी को पेट भर के देता हूं, सबसे पहले नहा लो। कृष्ण के साथ सब गोपालों ने यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद सब लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद पंक्तिवत सब लोग वर्तुलाकार मंडल में बैठे। अभी 5 मिनट सब लोग शांति से सुनना। भागवत का ये बहुत मुख्य विषय है। भगवान ने कहा चलो एक एक कमल का पत्ता अपने सामने रखो और घर से जो भी कोई आपने कलेवा लाया है, सिलोरी लाया है, टिफिन लाया है, खोलो और अपना अपना भोजन करो। सब लोगों को भूख लगी थी, सबने अपना अपना टिफिन खोला, कलेवा खोला, सिलोरी खोली। और भगवान ने भी, भगवान ने देखा क्या नहीं था भगवान के टिफिन, तो भगवान का टिफिन है। रूपक कहाँ है? 4 प्रकार के तो भात थे, सादा भात, केसरी भात, मसाले भात, दही भात। 2 प्रकार की पूरियां थी, सादी खारी। 5 प्रकार के तो मिष्टान्न थे। 4 प्रकार की चटनियां थी, 4 प्रकार के अचार थे, मिर्ची थी, पापड़ थी। क्या नहीं था? दूध था, दही था, माखन था, घी था। पूरा पात्र कैसा है? भरा हुआ। तो भगवान ने प्रथम कवल एक घास अन्न दिया, मुंह में भगवान डाल ही रहे थे, इतने में नजर आया दूसरे गोपाल का टिफिन, दूसरे गोपाल का कलेवा। भगवान ने वो देखा, तुरंत अपना वो घास नीचे रखा। क्या था? उसके टिफिन में थी एक सूखी रोटी, उसके ऊपर चटनी। भगवान ने कहा इसके पास चटनी रोटी है सिर्फ। आगे के ग्वाल के तरफ देखा तो उसने सिर्फ
हमारे त्र्यंबक में कहते फोड़नी सा बात, आप उसको बोलते फ्राइड राइस। एक ही पता, एक ही थाली में, और वो भी कैसा, कल बनाया हुआ आज लाया। मराठीत शिळा म्हणतो बासा। आगरा गोपाल का टिफिन देखा तो उसमें बूंदी के लड्डू थे, मोतीचूर, 4 लड्डू थे, लेकिन लड्डू के अलावा कुछ भी नहीं। क्या लड्डू से पेट भरता है लड्डू, लेकिन लड्डू के अलावा चावल नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक गोपाल था, उसके पास तो ये कुछ नहीं था। वो क्या लेके आया था? सिंपल साधा पोहा, और पोहे के ऊपर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नमक, थोड़ी शक्कर। आगे का गोपाल था, उस गोपाल की विशेषता ये थी, वो तो पंक्ति में बैठा था, सबका मुंह एक तरफ था, लेकिन वो जिधर सबका मुंह है उधर पीठ करके बैठा। तो भगवान को समझ में आया, हाँ इसका कलेवा बहुत बढ़िया है, इसलिए वो हमसे क्या नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है। तो भगवान ने कहा सबको चुप बैठो, मुझे देखने दो। भगवान उठे और उल्टा गए गोपाल के पास, देखा कि इसके टिफिन में क्या है। देखा तो वो रो रहा था। कृष्ण ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, और आपका कलेवा टिफिन कहाँ है? तो उसने ने कहा कृष्णा मुझे माँ ही नहीं है, मुझे माँ ही नहीं है, तो मेरे पास टिफिन कैसा आएगा, और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने कुछ लाया नहीं, तो आपके साथ पंक्ति में मैं बैठा कैसे बैठा? कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, इधर मुंह करके बैठो। तो कृष्ण को समझ आया हर एक का टिफिन, हर एक का कलेवा अलग अलग है। अभी थोड़ा सा शांति से सुनो। ये टिफिन, ये कलेवा यानी क्या? हमारा पूर्व जन्म का सुकृत हम लेके आए, घर से कर्म लेके आए, संचित लेके आए, भोग लेके आए, भोक्तृत्व लेके आए, उसको बोलते हैं टिफिन। क्या बोलते हैं? टिफिन। हर एक का है। आदमी को विशेषता है, जिस कारण से आप मुझे सुखी समझते हो उसी कारण से मैं दुखी होता हूं। ध्यान में रखो, सुख दुख कैसे होता है? सापेक्ष। आप मुझे मेरे तरफ देखते हैं तो आपको लगता है क्या पंडित जी सुखी है, उल्टा करो, मैं आपके तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है क्या सुखी लोग हैं। लेकिन पर्सनली जब एक दूसरे से मिलते हैं एकांत में, तो सुखों की बात नहीं होती है। किसकी बात होती है? दुखों की बात। और कोई यदि सुख की बात कर रहा है तो आप पक्का समझो ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अंतःकरण में मनुष्य के क्या है? सिर्फ और सिर्फ दुख है। सिर्फ सुख का क्या है? पैकिंग। आदमी सिर्फ सुख का बर्ताव करता है। भागवत में लिखा है, हमारे संत कहते हैं सुख पाहता जवा पाट। जब होता है कि नहीं, गेहूं का दाना उतना सुख होता है, और दुख पर्वता ये बड़े, दुख पहाड़ जैसा। और इसका कारण कौन है? हम हैं। ये पिछले जन्म में टिफिन लेके आए, पाप कर्म संचित भोग भोक्तृत्व। तो भगवान कहता है मैं तो कुछ पाप लाया नहीं, स्वयं मेरे तो कर्म बिगड़े हुए नहीं, संचित बिगड़ा हुआ नहीं, इसलिए पंच पकवानों की थाली है मेरी। है क्या मेरे थाली में कोई दोष? और मेरे थाली में क्या नहीं है बोलो? सब कुछ तो मेरे थाली में है, सभी प्रकार का ऐश्वर्य है। लेकिन ये मेरे साथ बैठने वाले, ये मेरे फ्रेंड्स, इसको भागवत में शब्द दिया है सखा। मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ उठते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, लेकिन हर एक का टिफिन कैसा है? अलग अलग। तो भगवान ने कहा ऐसा चलेगा नहीं, ये मेरे साथ रहते हैं ना, तो सबका टिफिन एक जैसा होना चाहिए। तो भगवान ने कहा किसी ने ये खाना खाना नहीं, सब लोग एक काम करो, अपना टिफिन उठाओ, मेरे टिफिन में मिलाओ। क्या करो? मेरे टिफिन में मिलाओ। सभी ने अपना अपना खाना उठाया, भगवान के खाने में मिलाया। भगवान ने दोनों हाथ से सभी क्या किया?
खाना एक किया, इसको मराठी में बोलते हैं काला। क्या बोलते हैं? काला यानी क्या? काला यानी क्या? सभी का अन्न एक करना, ये काला नहीं हो सकता। तुम हम सब अन्न लेके आए और अपना अन्न लेके एक साथ मिलाया तो वो रगड़ा बन जाएगा। रगड़ा पैकेज जानते हैं क्या? हमारा और तुम्हारा कर्म टिफिन एक करके क्या बनने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। भागवत में कहा है हमारा टिफिन मिलाना है भगवान के टिफिन, तब ही काला बनता है। तुम्हारा काला और हमारा अन्न एक करके जो बनता है उसको काला नहीं बोलते हैं, भगवान में मिलाना पड़ता है। इसमें तब उसको क्या बोलते हैं? काला। बोली क्या बोलते हैं? काला। और भागवत का ग्रंथ सुनने के लिए एक विष्णु नारायण भगवान की एक सुविधा है। उन्होंने एक क्या रखा है? उसको क्या बोलते हैं आप? सुविधा। वैकुंठ जाने की सुविधा रखी है नारायण भगवान ने। उसमें यम भगवान को कहा है कि जो भी कोई भागवत सुनने के लिए आता है वो मरने के बाद वैकुंठ आएगा, तो आप एक शब्द से उसको पूछ लेना, क्यों भाई आप आए हो, क्या भागवत सुना है आपने? तो वो मनुष्य क्या कहेगा? एक तो हाँ, नहीं तो ना। तो भगवान आगे पूछता है, यदि हाँ तो क्या आपने काला खाया है? तो मनुष्य कहेगा हाँ खाया। तो यदि हम कहते काला खाया है तो भगवान कहते उसका हिसाब किताब करना नहीं, उसको सीधे कहाँ भेज देना? वैकुंठ। क्यों क्या खा के आया? काला। लेकिन हम यम के दरबार में गए और भगवान ने पूछा क्यों काला खा के आए? हमने कहा नहीं। तो भगवान हमको पूछते हैं काला। क्या पूछते हैं? क्यों आए हो? काला खा के नहीं आए हो तो क्यों आए हो? काला। ऐसा बोलते हैं। तो शास्त्र कहता है भगवान के अन्न में हमारा अन्न मिलाना, इसको बोलते हैं काला। भगवान ने सभी का भाग्य एक जैसे किया। परीक्षित भोजन का तो माध्यम है, लेकिन भगवान ने सभी को एक भागी बनाया। तो परीक्षित इस भगवान के भोजन का आप दर्शन करो। मैं श्लोक बोलता हूँ। परीक्षित राजा ने आंख बंद की है। शुक मुनि भगवान के भोजन का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिभ्रत वेणुं जठर पटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरदो भासयन् नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुक्पालकेली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राजाधिराज प्रभु त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु निवृत्तिनाथ महाराज की जय। यहाँ काला बना के रखा है, उसका भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। काले का ही प्रसाद लेना है। आज की कथा समाप्ति करना है। सब लोग काले का एक अभंग बोलना है शांति से। आप आओ नैवेद्य दिखाओ। आप दोनों, आप सब लोग मेरे पीछे बोलना है। बोलो शिंगे लाविये ले दुरी, शिंगे नाविये ले दुरी, शिंगे लाविये ले दुरी, शिंगे नाविये ले दुरी, होतो दिगांचे मी वरी, होतो दिगांचे मी वरी, तुम्ही वाले दोही कडे, तुम्ही वाले दोही कडे, मुख पसरो निगडे, मुख पसरो निगडे, वाहती त्या धारा, त्या दारा, घ्या रे दोही चाकोपरा, तुका म्हणे टोका, का म्हणे तो का, अधिक उणे नेदी एका, अधिक मुने नेती, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट में भगवान की पूजा होगी, आरती करेंगे, प्रसाद देंगे, कथा समाप्त।